ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली का अगला सवाल ज़रा हम देखते हैं। तो इसी प्रश्नावली का 11.1 का ये सवाल नंबर आपका 6वां है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अगर हम इसको एक भवन मान लेते हैं, भवन माने कोई घर हो सकता है। ये घर है, कितनी लंबाई है इसकी? 30 मीटर और लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। यहाँ लड़का खड़ा है। अब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, पहले लड़का यहाँ था, अब लड़का यहाँ आ गया, तो जो उन्नयन कोण है, उन्नयन माने ऊंचा देखना है, तो पहले ये एंगल जो था वो 30 अंश का था। अब यही कोण हो गया 60 अंश का। पहले ये 30 अंश का था, अब ये कितने का हो गया? 60 अंश का। लंबाई वही रहेगी लड़के की 1.5 मीटर। तो अब हमें ये बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया था। यानी ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आया है, तो हमें x का मान ज्ञात करके लाना है। इसको हम अपनी तरफ से y मान लेते हैं। कुछ पॉइंट मानते हैं A, B, C, D, E, F एंड G। तो यहाँ जो मैंने चीज़ आपको बताई वो सब लिखना पड़ेगा कि माना AG कोई लड़का है और CE भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। वह भवन की ओर x मीटर चला, तब उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। तो ये देखिएगा कि ये जो आपकी CE है वो आपकी 30 मीटर है और ये जो आपकी AG बराबर होगा DF बराबर होगा DC, क्योंकि ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने सब भुजा बराबर होंगी। तो ये है आपका 1.5 मीटर। अब मुझे निकालना है DE, तो CE में से CD घटा दीजिए। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर ये आ जाएगा। ठीक, अब लेंगे सबसे पहले त्रिभुज FDE में, यानी इस वाले में हमें जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह तो आप लगाएंगे 60 अंश, लंब की जगह आपका DE, आधार की जगह आपका FD। DE माने 28.5 और FD माने y, क्योंकि ये y है तो आपका ये भी y होगा, ये x है तो आपका ये भी x होगा, क्योंकि ये आयत है। tan 60 का मान √3, तो y का मान आ चुका है 28.5 बटे √3। पुनः त्रिभुज GDE में, अब जो हमारा पहले ये वाला ट्रायंगल था इसमें एंगल 60 का था, अब इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो 30 अंश का है, तो यहाँ पर हम tan 30 लेते हैं। tan 30 और लंब वही आपका DE, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा। पहले जो आधार आपका FD था, अब आधार आपका GD हो जाएगा। वो तो आपका वही रहेगा 28.5, GD हमें निकालना है। tan 30 का मान 1 बटे √3 और 28.5 और GD यानी पूरी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। चाहें तो आप इसमें √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा कराइए, तो ये हो गया 28.5 √3 और ये हो गया 3 से इसको काट लीजिए 9.5 √3। तो यहाँ से y का मान लगाइए आप,
तो x का मान आ गया 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो 28 में से 9 गए तो 19√3 मीटर दूरी चल करके गया। अब इसमें आप √3 का मान लगा सकते हैं, तो ये आंसर आप निकाल लेना। तो यही आंसर आएगा कि इतनी दूर वो लड़का चल करके गया, जिससे कि उसका जो उन्नयन कोण 30 अंश का था अब उन्नयन कोण 60 अंश का हो गया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम किसी की ओर बढ़ते हैं तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। जैसे मैं इस दीवार की ओर पहले उन्नयन कोण 30 है और अब मैं बढ़ के जा रहा हूँ, तो अब उन्नयन कोण उसका चोटी का बढ़ेगा। और अगर मैं पीछे हट रहा हूँ तो उन्नयन कोण इसका घटेगा। बढ़ने पर, किसी वस्तु को बढ़ने पर उन्नयन कोण बढ़ता है और पीछे हटने पर उन्नयन कोण घटता है। सवाल आप अगला देख रहे हैं 11.1 का 7वां सवाल। तो इसमें क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर हमने एक भवन बना लिया है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर ऊंचा भवन। तो उस पर एक संचार मीनार, ये मीनार इस पर खड़ी है। संचार मीनार माने हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग पर जो टावर खड़े होते हैं, जैसे रिलायंस का टावर है या आइडिया का टावर है या वोडा का टावर है, ये जो टावर है इसको हिंदी में संचार मीनार बोलते हैं। तो कोई ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर ये मीनार खड़ी हुई है, एक टावर लगा हुआ है। मीनार भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। अब टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम पहले कह चुके थे कि आपको ये बताया गया था कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, तो अगर हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। अगर कोई टावर लगा हुआ है तो उस टावर की ऊंचाई आप सीधे पैमाना डाल के या मीटर डाल के नहीं करेंगे, लेकिन टावर की ऊंचाई इस तरीके के हम टेक्निक अपना करके उन टावर की ऊंचाई याद करेंगे। देखिए किस तरीके से टावर की ऊंचाई याद करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि तल और शिखर, तल तो ये है और शिखर ये है। तो तल क्या तो 45 अंश है और ये पूरा कितना है 60 अंश का एंगल है। अब बताइए एंगल कैसे नापते हैं। तो एक सेकंड होता है, जिस तरीके से आप चांदे पर अपनी कॉपी पर और पेंसिल से चांदे पर आप कोण नापते हैं या कोण बनाते हैं, उसी प्रकार एक सेकंड एंगल होता है इंजीनियरों के पास। उस सेकंड एंगल के अनुसार ही ये उन्नयन कोण, उससे हम चोटी को देखते हैं इस तरीके से और चोटी से मालूम पड़ जाता है हम कितने एंगल पर उन्नयन कोण देख रहे हैं या तल को कितने पर उन्नयन कोण पर देख रहे हैं। तो सेकंड के अनुसार कोण बनाए जाते हैं। कोण भी ऐसे नहीं नापे जाते हैं, तो इंजीनियरों के पास होते हैं ये 45 और 60 है। अब आपको ये संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी है, पैमाना नहीं डालना है, मीटर से नहीं नापनी है। हमें इसी ट्रिक का प्रयोग करके, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके, उसके अनुप्रयोग यूज करके हम मीनार की ऊंचाई याद करेंगे। इसको हमने मान लिया x है, ABCD। वही आपको लिखना है कि माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और उसके ऊपर CD एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और बिंदु A से पाद C का उन्नयन कोण 45 है और शिखर D का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब समकोण त्रिभुज सबसे पहले ज्ञात करूंगा मैं ABC में, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 बराबर, चूँकि थीटा जगह 45 है त्रिभुज ABC में, लंब 20 है और आधार x है। 1 बराबर 20 बटे x, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो x बराबर 20 मीटर। ये आधार आ गया कि ये AB जो है वो 20 मीटर है, AB का मान हमारा आ गया। अब त्रिभुज ABD में इसमें tan 60 लेंगे क्योंकि एंगल 60 है। तो यहाँ पर आधार तो वही है लेकिन लंब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लंब है आपका BD और आधार है आपका AB। BD माने 20 प्लस h और AB माने x। tan 60 का मान √3 लगाएंगे, x का मान 20 लगाएंगे जो पहले निकाल चुके हैं हम,
तो 20√3 बराबर 20 प्लस एच, और एच बराबर 20√3 माइनस के 20, और 20 कॉमन लेकर के √3 माइनस 1। ये भी आंसर सही है। या आप √3 का मान लगाएंगे, इनका गुणा करके, वो भी आपका आंसर मीटर में सही आएगा। अगर सही मानो देखा जाए तो जो पहले वाला सवाल था और ये वाला सवाल कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले वाले सवाल में थोड़ा इस तरीके से चित्र बना हुआ था, ये 60, ये 30 और ये हमें दी गई थी। अब इसको आप इस तरीके से खड़ा कर दीजिए। अगर इस तरीके से खड़ा कर देंगे तो सेम सवाल है दोनों में, लेकिन चित्र को हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया है, तो ये चित्र, इसको अगर हम इसको चित्र को ऐसे डाल देंगे, पट्टी डाल देंगे, ये आधार बन जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगी, तो यही चित्र बन जाएगा। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आपके चित्र बनाना आसानी से आ गया है, अगर चित्र आप आसानी से बना सकते हैं, तो फिर सॉल्व करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगला सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। अगर ये हमने 80 मीटर चौड़ी सड़क मान ली है और ये दो खंभे हैं जिनकी लंबाई समान है, इसकी भी एच है और इसकी भी एच है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कोई एक बिंदु मान लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु है, तो एक का उन्नयन कोण आपका 30 अंश है और एक खंभे का उन्नयन कोण आपका 60 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई यानी एच ज्ञात करनी है, और बिंदु की दूरी यानी ये कौन से, यहाँ से किस दूरी पर है। सपोज कि ए बी है और ये सी डी है और ये ई है, तो आपको ए ई याद करना है और आपको ई सी याद करना है। देखिएगा, हो सकता है कि इस ब्लैक बोर्ड पर आपको छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हों, तो आप एनसीईआरटी किताब होगी, एनसीईआरटी किताब का 11.1 प्रश्नावली, उसमें आप सवाल नंबर 10 देख लेना। हो सकता है मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हों, कुछ मुँह पे गलत लग गया हो, तो आप किताब में से भी इसको देख लेना कि सवाल क्या कह रहा है। तो किताब के अनुसार मैंने आपका चित्र बना दिया है। अब आपको, अगर मैं ए ई यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लूँ, तो ये टोटल 80 मीटर थी और ये एक्स है, तो ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमें 80 मीटर लेनी है। तो यहाँ मानेंगे, माना खंभों की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए ई बी में, इसमें लेंगे तो वही चलेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह आप इसमें लेंगे 30, लंब है आपका h और आधार है आपका x। इसका मान 1/√3 h बटे x, तो x बराबर h√3। पुनः त्रिभुज ई सी डी में, ये ध्यान रखें जो समकोण है वो बीच में आना चाहिए। ये ए समकोण है और सी समकोण है, तो ये हमेशा बीच में आता है। तो इसमें लेंगे हम tan, यहाँ पर 60 है, लंब आपका h ही है और आधार अब आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स, √3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, और 80 माइनस एक्स बराबर h बटे √3। इस समीकरण को 1 मानिए, इस समीकरण को 2 मानिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो x से x कट जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस के x है और यहाँ प्लस के x है, तो ये रह जाएगा 80 और इधर हो जाएगा h√3 प्लस h बटे √3। √3 एलसीएम आ जाएगा 3h प्लस h 4h बटे √3। तो यहाँ से अगर h का मान निकालेंगे तो 80 √3 बटे 4 यानी कि 20 √3, और √3 का मान आप लगा देंगे 1 3 7 3 2, तो ये जो गुणा हो जाएगा 0 2 दूनी 4 6 17 दूनी 34 और इतने मीटर। ये आपकी खंभे की ऊंचाई आई है, अभी हमारी दूरी नहीं आई है। तो दूरी जो हमने x बराबर h√3 माना था और h का मान जो हमारा आया है वो 20 √3 है, तो ये हो गया 60 मीटर। अर्थात दोनों खंभों से
बिंदु की दूरी हमने एक x मानी थी, x का मान आ गया 60 मीटर, व दूसरे से 80 माइनस x, तो 80 माइनस 60 20 मीटर है। और खंभों की ऊंचाई जाहिर सी बात है समान है दोनों की ऊंचाई, और h का मान मैं निकाल चुका हूँ। या तो आप 20√3 मीटर लिख सकते हैं, और अगर आप पूरी तरह से हल करेंगे तो 34.64 मीटर इसका आंसर आएगा। तो ये खंभों की ऊंचाई और जो बिंदु है कितनी दूरी पर है दोनों खंभों से, वो हमने निकाल दी है।